गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी मॉडल ऑफ टीचिंग में मीनिंग, इट्स डेफिनेशंस और इसके एलिमेंट्स और इसके फंक्शंस की। आज हम बात करते हैं मॉडल ऑफ टीचिंग के अंदर इसकी करैक्टरिस्टिक्स की। मेन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग मॉडल, शिक्षण प्रतिमान की मुख्य विशेषताएं। स्पेसिफिकेशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स, मीन जो भी हमारी जो लर्निंग आउटकम्स होती है उसको स्पेसिफिकेशन की जाती है इसमें। तो अ मॉडल ऑफ टीचिंग स्पेसिफाई व्हाट द स्टूडेंट शुड परफॉर्म आफ्टर कंप्लीटिंग द इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस, की जो हमारा अनुदेशनात्मक जो एक क्राइटेरिया है, इंस्ट्रक्शनल जो सीक्वेंस है, उसके बाद जो बच्चा है उसने क्या कैसे वो परफॉर्म करता है, उसने क्या सीखा है, मींस जो हमारी जो लर्निंग आउटकम है उसको स्पेसिफाई किया जाता है। फिर आता है स्पेसिफिकेशन ऑन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ? अ मॉडल ऑफ टीचिंग स्पेसिफाइज एन डेफिनेट या indefinite terms the environmental condition under which students response should be observed। तो इसमें क्या होता है? स्पेसिफिकेशन का मतलब कि ऐसा एनवायरनमेंट स्पेसिफाई करना हमने जिसमें बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो ऑब्जर्व या जो रिस्पॉन्स है उसका ऑब्जर्व किया जा सके। मतलब किस एनवायरनमेंट के अंडर वो ऑब्जर्व करना है। मीन्स आप या उसको एग्जामिनेशन से ले रहे हो या ओरली कुछ उसको वो कर रहे हो, इवेलुएट कर रहे हो, या जो भी मतलब है किस तरह से उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट हो जाएगा। थर्ड है स्पेसिफिकेशन ऑफ क्राइटेरियन ऑफ परफॉर्मेंस। मीन जो परफॉर्मेंस का जो क्राइटेरिया है, मापदंड है, उसको स्पेसिफाई करना, सुनिश्चित करना। अ मॉडल ऑफ टीचिंग स्पेसिफाइज द क्राइटेरियन फॉर परफॉर्मेंस विच इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स। मीन्स जो हम बच्चों से परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका क्राइटेरिया हमें फिक्स करना है। कि क्राइटेरिया का मतलब कि पासिंग मार्क्स जैसे हम रखते हैं कि 40% है, तो एक क्राइटेरिया फिक्स होता है कि बच्चे की परफॉर्मेंस इतनी है या नहीं है। मीन्स अबव एवरेज, एक जैसे एवरेज के लिए हम रखते हैं क्राइटेरिया, अबव एवरेज के लिए रखते हैं, हाई के लिए रखते हैं, अबव हाई रखते हैं। इस तरह से क्राइटेरिया फिक्स करेंगे। स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन को स्पेसिफाई करना, सुनिश्चित करना। मॉडल्स ऑफ टीचिंग स्पेसिफाई द मैकेनिज्म दैट प्रोवाइड्स फॉर द रिएक्शन ऑफ स्टूडेंट एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। कि जो एक शिक्षण प्रतिमान है वो शिक्षण जो प्रतिमान है वो स्पेसिफाई करता है कि जो प्रक्रिया है, मैकेनिज्म है, जो रिएक्शन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट का और इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, उसको भी सुनिश्चित करना कि किस। ठीक है, उसके बाद आता है साइंटिफिक प्रोसीजर, वैज्ञानिक आप बोल सकते हो प्रक्रिया। अ मॉडल्स ऑफ टीचिंग इज़ बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक प्रोसीजर्स टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। जो एक शिक्षण प्रतिमान है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर पे बेस्ड होता है जिससे कि बच्चे की जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई किया जाता है। बच्चे का जो बिहेवियर है, उसका जो स्टूडेंट का जो व्यवहार है वो मॉडिफाई किया जा सके। इट इज़ नॉट हैफर्ड कम्बिनेशन ऑफ फैक्ट्स। ये हैफर्ड का मतलब कि अनअरेंज्ड कम्बिनेशन नहीं है, कि आपने अव्यवस्थित कम्बिनेशन नहीं है तथ्यों का। ठीक है ना, ये एक सुव्यवस्थित या व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें तथ्यों को व्यवस्थित रूप से इकट्ठा करके एक क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है साइंटिफिकली। अब आते हैं फंक्शंस। फंक्शन मैं आपको कल भी बताए थे, वैसे एक बार और देख लीजिए। दे हेल्प इन गाइडिंग द टीचर टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग टेक्निक्स, ये मैंने को कल भी बताया था। दे हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट डिज़ायरेबल चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर, मतलब लर्नर के बिहेवियर में जो मनचाहा हम परिवर्तन चाहते हैं वो आ जाता है। दे हेल्प इन फाइंडिंग आउट द वेज एंड मीन्स ऑफ क्रिएटिंग फेवरेबल एनवायरमेंटल सिचुएशन फॉर कैरिंग आउट टीचिंग प्रोसेस, ये मैं आपको सब कल बता चुका हूँ। दे हेल्प इन अचीविंग डिज़ायरेबल टीचर पीपल इंटरेक्शन ड्यूरिंग टीचिंग। तो मीन जो भी एक बच्चे और शिक्षक के बीच में एक आप बोल सकते हैं इंटरेक्शन होगी डिज़ायरेबल, उसमें ये उसको अचीव करने में हेल्पफुल होता है। दे हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम ऑफ कंटेंट्स ऑफ कोर्स, किसी भी कोर्स का और कंटेंट का हमने करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करना है उसमें भी हेल्पफुल होता है। दे हेल्प इन द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ टीचिंग प्रिपेयर्ड कोर्स फॉर द करिकुलम। टीचिंग द प्रिपेयर्ड कोर्स और द करिकुलम मीन्स जो हमने कोई भी हमारा करिकुलम है, जो भी कोर्स है, उसके लिए हमने प्रॉपर टीचिंग मटेरियल्स, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ कौन सी यूज़ करनी है उसमें भी हेल्पफुल, उसकी सिलेक्शन में भी हेल्पफुल है ये। दे हेल्प इन डिज़ाइनिंग अप्रोप्रिएट एजुकेशनल एक्टिविटीज़, और ये जो भी हमारी अप्रोप्रिएट एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं उसको डिज़ाइन करने में हेल्पफुल होता है ये। उसके बाद आता है दे असिस्ट प्रोसीजर ऑफ मटेरियल टू क्रिएट इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव मटेरियल एंड लर्निंग सोर्स। They stimulate the development of new educational innovations
ये इसमें भी हेल्पफुल होता है कि जो भी हमारी नए नए एजुकेशनल इनोवेशन होती है उसको स्टिमुलेट करता है ये। दे हेल्पफुल मतलब मॉडल से ही हेल्प मिलती है हमें कि किस तरह से हमें और ज़्यादा नई डेवलपमेंट करवानी है टीचिंग में। दे हेल्प इन इन्फॉर्मेशन ऑफ थ्योरी एंड ऑफ टीचिंग, शिक्षण की जो थ्योरी है उसमें भी डेवलपमेंट में हेल्पफुल होती है। कल मैंने आपको बता दिया है ये सब। दे हेल्प टू एस्टैब्लिश टीचिंग एंड लर्निंग रिलेशनशिप एम्पेरिकली। फिर आता है टाइप्स ऑफ मॉडल कि शिक्षण प्रतिमानों के प्रकार क्या है। वैसे ये 3 टाइप का है, फिलोसफिकल मॉडल, साइकोलॉजिकल मॉडल एंड मॉडल टीचिंग मॉडल। मीन्स दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान फिलोसफिकल हो गया, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान साइकोलॉजिकल हो गया, और मॉडर्न टीचिंग मॉडल मतलब आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। तो जो फिलोसफिकल मॉडल है आपका दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान है वो आप बोल सकते हो 3 तरह का होता है, द इम्प्रेशन मॉडल, इनसाइट मॉडल और रूल मॉडल। नियम पहला आया आपका प्रभाव शिक्षण प्रतिमान, ठीक है। फिर आता है इनसाइट मॉडल ऑफ टीचिंग सूझ शिक्षण प्रतिमान, और थर्ड आता है रूल मॉडल नियम शिक्षण प्रतिमान, ठीक है। तो जैसे नाम से पता चल रहा है आपका कि द इम्प्रेशन मॉडल, इम्प्रेशन का मतलब प्रभाव शिक्षण प्रतिमान। प्रभाव शिक्षण प्रतिमान बोल सकते हैं कि ये बहुत ईजी और बोल सकते हो कि ब्रॉड है ये, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स का जो माइंड होता है वो जॉन लॉक के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि वो बिल्कुल खाली होता है। तो उसको जो भी हम एक्सपीरियंसेस देंगे और जो भी हम बच्चों को जब बच्चा छोटा होता है जो भी हम उसको सिखाते हैं, जो भी उसको एक्सपीरियंसेस हम देते हैं वो क्या है बच्चों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और वो उसके मस्तिष्क में स्टोर हो जाते हैं। फिर वो अपनी मेंटल पावर्स को प्रैक्टिस कर करके उनको उनकी उसमें क्या होता है मतलब उसको रिफ्लेक्ट करता है धीरे धीरे। जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो वो उनको रिफ्लेक्ट करता है, मीन तो वो इम्प्रेशन क्या है उसमें जो भी प्रभाव होता है जो मैंने शुरू में डाला था उसका प्रभाव बाद में दिखने लगता है, तो इसमें आएगा ये। फिर आता है इनसाइट मॉडल ऑफ टीचिंग सूझ शिक्षण प्रतिमान। तो अकॉर्डिंग टू प्लूटो आप बोल सकते हो कि इसका जो इनसाइट मॉडल जो है इसका विकास प्लूटो ने किया था, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि जो अकॉर्डिंग टू हिम कि जो नॉलेज है वो सिर्फ आपने बाय गिविंग द वर्ड्स और लिसनिंग द वर्ड्स बाय द स्टूडेंट्स उससे ही नहीं होता कि जो ज्ञान केवल शब्दों के प्रयोग से और उनको सुनने से ही छात्रों को प्रदान नहीं किया जा सकता। लेकिन जब तक कि उसको क्या है माइंड को हम क्या ना दे प्रेफरेंसेस नहीं कि माइंड जब तक मस्तिष्क को महत्व ना दे तब तक ज्ञान आप बच्चों को प्रदान नहीं कर सकते। कि आप बोल रहे हो वर्ड बच्चों को लिखवा रहे, जब तक बच्चा अपने माइंड को यूज़ नहीं करता तब तक ज्ञान का कोई भी महत्व नहीं है। तो जो मानसिक जो प्रक्रिया है मीन्स जो मेंटल जो एक्टिविटी है वो आप बोल सकते हो कि वर्ड्स और जो लैंग्वेज है उससे डिफरेंट कार्य करता है, मीन्स उससे डिफरेंट एक्ट करता है वो, ठीक है। तो जो इनसाइड मॉडल प्रतिमान ये मॉडल है इनसाइड मॉडल ऑफ टीचिंग है मीन्स शिक्षण का सूझ प्रतिमान। तो ये बिल्कुल ही किससे है मतलब आप बोल सकते हो कि इम्प्रेशन मॉडल से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो जो ये हमारा इनसाइट टीचिंग मॉडल है ये बताता है कि जो हमारी नॉलेज है वो मीन्स सेंसेस द्वारा ही गेन नहीं हो सकती, लेकिन इसके लिए क्या है जो हमारा करिकुलम है उसका भी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये आएगा इसमें। थर्ड है आपका रूल मॉडल नियम शिक्षण प्रतिमान। तो जैसे इसका मतलब है कि ये रूल के अकॉर्डिंग चलेगा, मीन्स जो हमारा फिलोसफिकल शिक्षण मतलब मॉडल है टीचिंग मॉडल है शिक्षण दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान जो है उसका जो तीसरा प्रकार है वो है रूल मॉडल, थर्ड आ गया ये। तो ये दोनों की जैसे अपनी दोनों ही जो हमारे हमने पढ़े हैं इसमें इसकी सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस थी, तो इसकी भी क्या है अपने रूल्स और आप बोल सकते हो रेगुलेशंस होंगे। तो ये कुछ रूल के अकॉर्डिंग ही चलेगा, ठीक है। तो मीन्स जो रूल के अकॉर्डिंग का मतलब है कि जैसे हमारा जो एजुकेशन है उसका मतलब है हमारा करेक्टर डेवलपमेंट या ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, ठीक है। तो जो हमारा रूल मॉडल है वो बताता है कि हमें क्या है बच्चों का सर्वांगीण विकास करवाना मीन्स होलसम डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी करवाना है। तो वो किस किस तरह से हो सकती है, तो उसके लिए हम डिफरेंट रूल बनाते हैं। जैसे हम अलग अलग टेक्निक्स करते हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी रखेंगे, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी रखेंगे, तो उससे बच्चा क्या है सर्वांगीण विकास उसका हो पाएगा, ठीक है। सेकंड आता है साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ टीचिंग मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान। तो ये भी क्या है आपका 4 तरह का होता है। पहला आएगा आपका बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग, ठीक है। आप बोल सकते हो कि इसका जो
बेसिक का मतलब कि मूलभूत शिक्षण प्रतिमान या आधारभूत शिक्षण प्रतिमान। अ कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल, कंप्यूटर पर आधारित शिक्षण प्रतिमान। अ टीचिंग मॉडल फॉर स्कूल लर्निंग, ठीक है, विद्यालय अधिगम के लिए शिक्षण प्रतिमान। एन इंटरेक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग, और आप बोल सकते हो कि जो टीचिंग के लिए इंटरेक्शन मॉडल, ठीक है, इंटरेक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग, ठीक है, शिक्षण के लिए आप बोल सकते हो कि जब टीचिंग इंटरेक्शन होगी किस में होगी, स्टूडेंट और टीचर में, तो उसके लिए आएगा। तो बेसिक मॉडल में क्या आएगा, या इंटरेक्शन मॉडल मैंने आपको बताया था अंतर प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान, यह आएगा अंतर प्रक्रिया शिक्षण। तो बेसिक मॉडल का मतलब कि जैसे जो बेसिक जिस पे शिक्षण का क्या है आधार सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर असिस्ट बेस्ड का मतलब ये आपका कंप्यूटर पे बेस्ड होगा, ठीक है। टीचिंग मॉडल फॉर स्कूल लर्निंग, ये शिक्षण स्कूल जो हमारी शिक्षण विद्यालय के अधिगम से संबंधित होगा, ठीक है, जो भी हम स्कूल में सीखते हैं उस पर बेस्ड है ये। और थर्ड है इंटरेक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग। फोर्थ, तो इंटरेक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग का मतलब कि इसमें क्या है, शिक्षक और जो बच्चे हैं उनमें आपस में क्या है इंटरेक्शन होगी, मीन्स वो अपने भावनाओं अपने विचारों एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। बच्चों के बीच में भी होती है, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में भी। उसके बाद आता है थर्ड वन इज मॉडर्न टीचिंग मॉडल। तो इसके भी कुछ टाइप्स है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, ठीक है, आप बोल सकते हो सूचना प्रसारण, आप बोल सकते हो कि प्रतिमान, आप बोल सकते हो। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल रेफर्स टू द वे पीपल हैंडल स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइज डाटा, सेंस प्रॉब्लम, जनरेट कंसेप्ट एंड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स एंड यूज़ वर्बल एंड नॉन वर्बल सिंबल। तो मीन इसमें क्या है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि सूचना, इसमें आपने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल रेफर्स टू द वे कि किस तरह से बच्चे जो पीपल हैं लोग हैं वो हैंडल करते हैं स्टिमुलाई को, ठीक है, उद्दीपन को, और फ्रॉम द एनवायरनमेंट जो भी वातावरण से उद्दीपन वो ले रहे हैं उसको, डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, ठीक है, सेंस कैसे करते हैं प्रॉब्लम को, और जनरेट जो तथ्यों को कैसे एकत्रित मतलब करते हैं, और एक जो भी समस्या है उसका समाधान कैसे वो निकालते हैं। फिर आता है सोशल इंटरेक्शन मॉडल, मतलब सामाजिक अंतरक्रिया प्रतिमान, आप इसमें ये बोल सकते हो, ठीक है। तो सामाजिक अंतरक्रिया प्रतिमान का मतलब क्या है कि इस प्रकार के शिक्षण प्रतिमान में व्यक्ति की सामाजिक क्षमताओं के विकास पर अधिक बल दिया जाता है। मीन जो भी उसकी सोशल कैपेबिलिटीज़ है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। मीन्स वो कोऑपरेटिव है या नहीं है, टॉलरेंस है उसमें कि नहीं है, वो काइंड है या नहीं है, उसमें लीडरशिप की क्वालिटी है या नहीं है। तो इस प्रकार से उसमें जो भी बल है। सोशल इंटरेक्शन मॉडल स्ट्रेस ऑन द रिलेशनशिप ऑफ द इंडिविजुअल टू द पर्सन एंड द सोसाइटी, जैसे इसमें बोला जा रहा है। फिर आता है पर्सनल मॉडल, मीन्स व्यक्तिगत प्रतिमान, आप बोल सकते हो। तो व्यक्तिगत प्रतिमान में आएगा पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल असिस्ट द इंडिविजुअल इन डेवलपमेंट ऑफ सेल्फहुड। मीन सेल्फहुड का मतलब अपने आप को डेवलप कैसे करना है उसने। दे फोकस ऑन द इमोशनल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, इट फोकस ऑन द इमोशनल, ये भावनात्मक पक्ष पे व्यक्ति की भावनात्मक पक्ष को का विकास पे बल देते हैं। फिर आता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल, ठीक है ना। इसमें आएगा कि व्यवहार सुधारात्मक प्रतिमान, आप बोल सकते हो इसमें कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल स्ट्रेस चेंजिंग द एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ द लर्नर एंड डिस्क्राइब दैम इन टर्म्स ऑफ विजिबल बिहेवियर रादर देन अंडरलाइनिंग बिहेवियर। मीन्स इसमें क्या होगा, बिहेवियर मॉडल्स क्या होता है कि जो व्यवहारात्मक सुधार प्रतिमान है, इसका मतलब कि बच्चे जो भी उसमें अधिगम करता है उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, ठीक है। फिर आता है मेरिट्स ऑफ मॉडल इन टीचिंग, क्या मेरिट है इसमें। इट इज़ अ नेचुरल वे ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ये क्या है कि प्राकृतिक तरीका है अधिगम और शिक्षण का। इट इज़ हेल्पफुल इन डेवलपिंग द पावर ऑफ इमेजिनेशन ऑफ स्टूडेंट, बच्चे की ये इमेजिनेशन पावर को डेवलप करता है। इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग पावर, बच्चे की तार्किक शक्ति का भी विकास करता है ये। इट हेल्प द स्टूडेंट टू एनालाइज थिंग्स सिस्टमेटिकली, और जो चीज़ें हैं उनको ये सुव्यवस्थित या एक सिस्टमेटिक तरीके से एनालाइज करने में हेल्पफुल होता है। इट कीप्स स्टूडेंट एक्टिवली एंगेज्ड इन द क्लासरूम एक्टिविटी, और ये क्या है जो ये प्रतिमान है ये बच्चों को मतलब एक सक्रियता से किसी भी एक्टिविटी में क्लासरूम में जोड़े रखता है। इट हेल्प इन मेकिंग द स्टूडेंट गुड ऑब्जर्वर, और ये बच्चों को अच्छा मूल्यांकन करने वाला बनाता है। इट कीप्स द स्टूडेंट बिजी इन द क्लासरूम वर्क, और ये बच्चों को कक्षा कार्य में बिजी रखता है, ठीक है। फिर लिमिटेशन, इट मेक्स हाई डिमांड ऑन द स्टूडेंट एज वेल एज टीचर, ये बच्चों के और टीचर से बहुत ज़्यादा डिमांड एक्सपेक्ट करता है। ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास में नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो हर एक मतलब जो भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फिर आता है सम स्टूडेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ देयर शाइनेस
फेल टू डिराइव द रिक्विसाइट एडवांटेज ऑफ दिस मॉडल। मीन्स कुछ लोग क्या है अपने शाई नेचर के कारण क्या है इस तरह से जो ये मॉडल्स हैं, जो भी इसका एडवांटेज होते हैं वो इसका लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा। आपको कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।